नारायणः परो व्यक्तादण्डमव्यक्तसम्भवम् अण्डस्यान्तस्तिमे लोकाः सप्तद्वीपा च मेदिनी। श्री परमात्मने नमः। शंकराचार्य जी महाराज ने प्रथम अध्याय पे ज़्यादा कोई भाष्य नहीं लिखा, लेकिन एक उपोद्घात भूमिका लिख दी है। असल में ये पहला अध्याय गीता जी की भूमिका ही है। भगवद गीता क्या है? ये महाभारत नाम के महाकाव्य के भीष्म पर्व के अध्याय 25 से 42 तक का एक भाग है, माने महाभारत का एक अंश है, महाभारत से निकाला गया अंश है, कोई स्वतंत्र ग्रंथ नहीं है, महाभारत ही है श्रीमद् भगवद गीता। इसको अलग से निकाल करके क्यों पढ़ा लिखा जाता है? क्योंकि इसकी चूर्णिका में इसको भगवद गीता सुपनिषत्सु ऐसा लिखा हुआ है। ये एक तरह का उपनिषद है, इसीलिए इसका विशेष महात्म्य हो गया। भगवद गीता महाभारत के भीष्म पर्व का एक अंश। महाभारत क्या है? कौरव पांडवों के जीवन की कहानी है। उसी कहानी में सबसे बड़ा जो क्लाइमेक्स आता है वो है महाभारत का युद्ध। इसलिए महाभारत में बहुत कुछ है, लेकिन युद्ध ही से उसका बोध होता है। युद्ध में रूढ़ हो गया, माने वो जो लड़ाई थी वही खास बात है, बाकी सब तो उसकी भूमिका हो गई। ये हुआ, वो हुआ, वो हुआ, वो हुआ, सब कुछ जो हुआ उसी के कारण लड़ाई हुई, इसीलिए लड़ाई ही उसका निकष है। महाभारत हो रहा है ऐसा कोई कहे तो वहाँ पर राजसूय यज्ञ होता कोई नहीं समझेगा। महाभारत हो रहा है ऐसा कभी बोले तो क्या समझेंगे? कि बड़ी तगड़ी लड़ाई हो रही है। हाँ, तो माने महाभारत का मतलब उसमें कितने ज्ञान की बातें हैं, कितनी नीति की बातें हैं, कितनी दूसरी और अच्छी अच्छी कहानियां भी हैं, ये सब बेकार हो गए। युद्ध में वो रूढ़ हो गए। तो ये कुरुक्षेत्र जो है युद्ध क्षेत्र, उस कुरुक्षेत्र युद्ध क्षेत्र में दोनों तरफ की सेनाएं आपस में आकर के एक दूसरे के आमने सामने खड़ी हो गई और खड़ी होकर के युद्ध के आरंभ होने की प्रतीक्षा कर रही हैं। बाजी सज गई है एकदम। और उसी समय अर्जुन कहता है कि दोनों सेनाओं के बीच में मेरा रथ लेकर चलिए। दोनों सेनाओं के बीच में क्यों? जब तुम एक पक्ष बन के आ गए हो तो तुम्हें एक पक्ष में रहना चाहिए। दोनों सेनाओं के बीच में क्यों जाना चाहते हो? कि एक बार हम तटस्थ बुद्धि से विचार कर लेना चाहते हैं। कोई भी कार्य करो बहुत विचार के करना चाहिए और अंतिम समय तक उस पर विचार कर लेना चाहिए। तो सेनयोर उभयोर मध्य, दोनों सेनाओं के बीच में अपने रथ की स्थापना का जो अनुरोध अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से किया वो इसलिए किया ताकि एक बार अंतिम मौके पर फिर से तटस्थ होकर के, मध्यस्थ होकर के विचार कर सके, न इस पक्ष में न उस पक्ष में। जो बीच में खड़ा हो गया इसका मतलब अभी वो किसी पक्ष में नहीं है। तो अर्जुन ने सोचा कि एक बार हम फिर से मध्यस्थ बन के विचार कर लेते हैं, तटस्थ बन के विचार कर लेते हैं कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो उन्होंने अपना रथ बीच में खड़ा करवा दिया और जब बीच में रथ खड़ा हुआ
पहले ऐसे खड़े थे तो इधर ही दिख रहा था, अब बीच में गए तो दोनों तरफ दिखने लगा, इधर अपने लोग हैं, उधर उधर भी अपने ही लोग हैं। अरे अपनों से कैसे लड़ा जाए। बस ये जो विचार था, इसी विचार ने अर्जुन को धक्का मार दिया। अरे अपनों से कोई लड़ता है, और लड़ाई से जो मिलने वाला राज्य है, फिर ऐसे राज्य से क्या फायदा। इसलिए मैं अधर्म नहीं करूंगा, स्वजन को मारना अधर्म है, इसलिए मैं ये अधर्म स्वजन वध रूपी अधर्म नहीं करूंगा। मैं धर्म के पक्ष में रहूंगा, अधर्म के पक्ष में नहीं रहूंगा। मूल रूप से ये कहना बिल्कुल साफ है, कोई समस्या नहीं है। किसी को भी धर्म के ही पक्ष में रहना चाहिए, अधर्म के पक्ष में नहीं रहना चाहिए। लेकिन धर्म क्या है, इसका निर्णय कौन करेगा। जो हमको लगे कि यही धर्म है वही धर्म है। अगर ये हम परिभाषा बना लेंगे तो बहुत से ऐसे काम हैं जो हमको लगते हैं कि धर्म है, लेकिन वो अधर्म होते हैं। इसीलिए यहाँ पर किसी ऐसे गुरु की जरूरत पड़ गई जो धर्म का सच्चा स्वरूप बताए। अर्जुन जो है क्लैब्य नहीं आया उसके अंदर, वो जो युद्ध न लड़ने के लिए धनुष बाण रख के खड़ा हो गया, वो इसलिए नहीं कि डर गया, बल्कि इस बात से डर गया कि मैं अधर्म नहीं करूंगा। उसकी वीरता में कमी नहीं है। माने ऐसा लगता है ना कि जैसे वो डर गया हो, डरा नहीं है। वो ये नहीं कह रहा है कि मैं भयभीत हूं कि ये लोग मुझे मार देंगे, ऐसा नहीं कहा है। वो कह रहा है कि मैं इनको कैसे मारूं, ये तो सब हमारे संबंधी हैं, संबंधियों को मारना संभव नहीं है और ये तो अधर्म हो जाएगा। तो अर्जुन के मन में अधर्म के आचरण की भीति है, जो कि होनी भी चाहिए प्रत्येक व्यक्ति के मन में। वो कह रहा है मैं ये अधर्म नहीं करूँगा। और वहीं पर ये गीता का ज्ञान आता है, जिस गीता के ज्ञान से पता चलता है कि जिसको हम पहली दृष्टि में अधर्म समझ रहे थे वही धर्म है, और जिसको हम धर्म समझ रहे थे वही अधर्म है, और जिसको अधर्म समझ रहे हैं वही धर्म है। इसलिए धर्म और अधर्म के बारे में बहुत बारीकी से विचार करना पड़ता है। तो ठीक है, वो विचार कौन करेगा, तो भगवान ने स्वयं वो विचार कर दिया। देखो धर्म अधर्म ये है, धर्म अधर्म का निर्णय ऐसे न कर लेना प्रथम दृष्टि में। धर्म अधर्म का विचार करते समय इन मानकों का ध्यान रखना, तब पता चलेगा कि धर्म क्या है अधर्म क्या है। ये जो मूल बात है, गीता का मूल संदेश वो ये है कि धर्म का वास्तविक निर्णय क्या है, कैसे हम धर्म के बारे में स्पष्टता से जानें। क्या है गीता का मूल संदेश ये है कि स्वधर्म का पालन करो। जो व्यक्ति स्वधर्म का पालन करता है वही परम लक्ष्य को प्राप्त करता है। स्वधर्म के बारे में बहुत साफ बताया उन्होंने। धर्म जो है वो बहुत कुछ है, लेकिन वो बहुत कुछ जो है वो कभी कभी अधर्म हो जाता है। आप कहेंगे ये कैसे हो सकता है, धर्म अधर्म कैसे हो जाएगा। तो यहाँ समझने की ज़रूरत है कि अच्छा काम भी कभी कभी अधर्म होता है। किसके लिए, यही स्वधर्म की बात आ जाती है कि जिसका जो धर्म है, सन्यासी के लिए स्त्री संसर्ग करना अतिवर्जित है, अधर्म है, ठीक है।
उसको काठ की स्त्री को भी नहीं छूना चाहिए, बाकी तो दूर की बात। तो अब इतना कठोर, ये धर्म है, ऐसा करना धर्म है। लेकिन गृहस्थ के लिए, अगर गृहस्थ कहे कि हम यही करेंगे, अब हम भी नहीं छुएंगे, तो क्या हो जाएगा? अधर्म हो जाएगा। तो जो चीज एक जगह पे धर्म थी वही दूसरी जगह पे अधर्म हो गई। ऐसे ही विवाह करना, अपनी पत्नी के साथ रहना, ये गृहस्थ का धर्म है। और कहे सन्यासी कहे कि भाई ये तो धर्म है तो मैं भी धर्म कर लूं, तो धर्म है ना, विवाह करना, पत्नी के साथ रहना, संतान उत्पन्न करना, ये धर्म है। अब स्वामी जी के मन में आ गया कि जब धर्म है तो हम तो धर्म ही करने के लिए तो साधु हुए हैं, तो लाओ हम भी धर्म कर लेते हैं। तो धर्म होगा, अधर्म हो जाएगा, अनर्थ हो जाएगा। इसलिए धर्म से मामला नहीं चलेगा। कोई कहे कि मैं धर्म का पालन करूंगा, इससे नहीं होगा। स्वधर्म का पालन करना है, ये हिंदू धर्म की विशेषता है। बाकी धर्मों में और हिंदू धर्म में अंतर क्या है? बाकी धर्मों में स्वधर्म की बात नहीं है, धर्म की बात है, और यहाँ स्वधर्म की बात है। क्यों? क्योंकि यहाँ धार्मिकों में विभाजन है। क्या विभाजन है? वर्ण विभाजन है और आश्रम का विभाजन है। ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यास, 4 आश्रम हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, 4 वर्ण हैं। इनके बीच में विभाजन है। तो इसलिए आप कौन से वर्ण के हैं और कौन से आश्रम में हैं, इसके आधार पे आपका धर्म तय होता है, सीधे नहीं तय होता है। हाँ, कुछ धर्म ऐसे हैं जो सामान्य है, सबके लिए हैं, उनकी बात अलग है। लेकिन जो विशेष धर्म है वो विशेषताओं के अनुसार बताए गए हैं। इसलिए भगवान ने बताया कि तुम जिसको धर्म समझ रहे हो ये तुम्हारे लिए अधर्म है। क्यों? क्योंकि तुम क्षत्रिय हो और क्षत्रिय के लिए युद्ध धर्म है ना? इसलिए इसको छोड़ नहीं सकते हो। समझ गए? 2 बात कि धर्म पालन नहीं, स्वधर्म पालन, ये सनातन धर्म है। दूसरी बात, गीता में क्या बताया कि कर्म से दुख होता है, लेकिन अगर कर्म करना जरूरी है, अनिवार्य है, बिना किए रहा ही नहीं जाता, हो ही नहीं सकता कि हम बिना किए रह जाएं, तो आप क्या करें? आप कहते हैं कि कर्म करने से दुख होता है। कभी कर्म सुख दे नहीं सकता। जो भी काम करोगे उसमें दुख ही मिलना है, अंत में सुख नहीं हो सकता है। ये सही है। तो जब दुखी होना है तो हम कर्म छोड़ देते हैं, लेकिन कर्म छोड़े भी नहीं जा सकते। कुछ नहीं तो सांस तो लेना ही पड़ेगा, कुछ नहीं तो पलक तो झपकाना ही पड़ेगा, कुछ नहीं खुजली तो शरीर में करनी ही पड़ेगी, कुछ नहीं तो भोजन तो करना ही पड़ेगा भूख लगने पे, कुछ नहीं तो नहाने धोने के लिए तो जाना ही पड़ेगा, कुछ नहीं तो नींद तो आएगी ही आएगी, कुछ नहीं तो नींद एक समय चली जाएगी, जगना ही पड़ेगा। इस तरह से आप ऐसे बिना कर्म किए नहीं रह सकते, कुछ न कुछ तो आपको करना ही पड़ेगा। आप कहते हैं कि कर्म जो है वो दुख का कारण है और कर्म करना एक तरफ अनिवार्य है, कैसे होगा? तो शंकराचार्य जी ने गीता में बताया कि अनासक्त होके कर्म करो, निष्काम कर्म जिसको कहते हैं। तो कर्म करो लेकिन निष्काम होकर के करो, कर्तव्य भावना से करो, तो कभी भी वो तुमको बांधेगा नहीं। तो गीता का मूल संदेश क्या है? स्वधर्म का निष्काम रूप से, कर्तव्य भावना से पालन करना। ठीक है? स्पष्ट हो गया। ये जो गीता का संदेश है ये भगवान ने अर्जुन को प्रदान किया।
भगवान जब अर्जुन से कह रहे थे तो कौन वक्ता श्रोता कौन है इसमें? इसमें श्री कृष्ण वक्ता हैं और अर्जुन श्रोता है। इसी तरह से संजय विशिष्ट दृष्टि से इन चीज़ों को सुन करके ऑनलाइन जिस समय ये हो रहा है उसी समय जैसे आंखों देखा हाल कोई बताए, इसी तरह से धृतराष्ट्र को बता रहे हैं, है ना। तो कितने हो गए? 4 हो गए, वक्ता श्रोता वक्ता श्रोता। और एक श्रोता ये भी है, एक और श्रोता है जो वक्ता नहीं है, वो केवल श्रोता ही है। हाँ, बर्बरीक नहीं सुन रहा है। एक श्रोता और है गीता का जो केवल सुन रहा है, बोल नहीं रहा है। क्यों? क्योंकि वो श्रोता है। हाँ, हनुमान जी कपिध्वज बन करके अर्जुन के ध्वजा में बैठे हुए हैं। उन्होंने वरदान दे दिया था कि मैं तुम्हारी ध्वजा में आके बैठ जाऊंगा और हुंकार करूंगा, लड़ूंगा तो नहीं। जैसे भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था कि मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा, उसी तरह से हनुमान जी ने भी अर्जुन को कह दिया था कि मैं लड़ूंगा नहीं लेकिन हुंकार करूंगा, ध्वजा में बैठा रहूंगा, वहीं से गर्जना करता रहूंगा हुंकार, उसी से कई लोग दहले रहेंगे। वो करते रहे हो और साथ ही साथ अपना भार रथ पे बनाए रखे। इतना भार बनाए रखे कि वो अगर हनुमान जी ना होते तो कहाँ का बाण लगने से कहाँ उड़ जाता पता ही ना चलता। ऐसे ऐसे बाण मारे गए थे, लेकिन वो हनुमान जी जब तक थे। इसीलिए जैसे ही महाभारत का युद्ध पूरा हुआ और अर्जुन और कृष्ण रथ से नीचे उतरे और ये कहा गया कि भाई अब झंडा भी उतार दो, जैसे ही झंडा उतारा गया उसमें से हनुमान जी उतरे, वैसे ही भुधु करके वो रथ जल गए। क्योंकि पहले से ही उसमें इतना प्रहार हो चुका था कि वो पहले ही जल चुका था, लेकिन हनुमान जी के कारण बचा हुआ था। तो ये हनुमान जी हैं जो श्रोता हैं, इतने बड़े श्रोता कि पूरी गीता हो गई, एक बार बोले नहीं बीच में। अर्जुन बीच बीच में टप टप बोलता रहा, धृतराष्ट्र ने एक ही बार बोला, दोबारा नहीं बोला। ठीक है, और हनुमान जी ने बोला ही नहीं कुछ, सुनते ही रह गए। ये उपदेश है। 574 बार कृष्ण के वचन हैं, 85 बार अर्जुन के वचन हैं, 44 संजय के वचन हैं और 1 धृतराष्ट्र का है। कुल 18 अध्याय में 700 श्लोक निबद्ध हैं गीता जी में। अब एक बात यहाँ खास है, वो क्या खास है? वो खास ये है कि कहा गया कि ये महाभारत का भीष्म पर्व का एक अंश है। जब महाभारत में आप जाएंगे पढ़ने के लिए तो वहाँ गीता में 745 श्लोक मिलेंगे, और जब अलग से गीता पढ़ेंगे तो उसमें 700 ही श्लोक हैं। ऐसा क्यों? 45 श्लोक कैसे कम हो जाते हैं? किसने कम कर दिए? ये एक सवाल बनता है ना। किसने कम किए भाई? 45 श्लोक किसने कम निकाल दिए? गीता प्रेस में जो छपी है गीता, उसमें 700 श्लोक है, 745 नहीं है। जबकि गीता प्रेस से ही महाभारत छपी है, उसमें 745 है।
तब तो ये जो 45 श्लोकों की कमी बेसी है, कुछ तो इस कारण से है कि कहीं कहीं 3 पाद एक अनुष्टुप के हो जा रहे हैं, माने 6 पाद, 4 का होना चाहिए अनुष्टुप, तो 6 हो जा रहे हैं। तो उनको कहीं 2 गिन लिया गया है, कहीं 1 ही गिना गया है। जैसे दुर्गा सप्तशती में कहीं उवाच को भी श्लोक गिन लिया गया है। कुछ तो इस कारण से है और कुछ नहीं गिने गए, उनको प्रामाणिक नहीं माना गया। लेकिन ये प्रामाणिक मानना ना मानना किसने किया? तो आपको हम बताना चाहेंगे कि ये भगवान आदि शंकराचार्य ने किया। आदि शंकराचार्य जी ने गीता के 700 श्लोकों पर भाष्य लिखा, 745 पे नहीं लिखा। और बाद में जितने भी आचार्य आए उन्होंने भी इसी को फॉलो किया। रामानुजाचार्य जी हों चाहे दूसरे आचार्य हों, उन आचार्यों ने भी 700 श्लोकों पर ही अपना भाष्य लिखा। इससे प्रमाणित होता है कि आदि शंकराचार्य जी ने जो प्रमाण बनाया उसको सबने स्वीकार किया। इस तरह से ये जो भगवत गीता है ये सप्तशती हो गई, है ना। अब सवाल ये उठता है कि इसके लेखक कौन है। तो आप लोग जानते ही हैं, कहने वाले कृष्ण हैं, कहने वाले संजय हैं, सुनने वाले अर्जुन, धृतराष्ट्र और हनुमान हैं। लिखने वाले कौन हैं? लिखने वाले गणेश जी हैं, क्योंकि पूरी महाभारत वही लिख रहे थे। अब सवाल ये है कि भगवत गीता नाम कहाँ से आया जब ये महाभारत का अंश था? तो इसका उत्तर ये है कि उसकी चूर्णिका में वहीं पे लिखा है। इसका मतलब व्यास जी ने ही इसका नाम भगवत गीता कर दिया। ठीक है। अब ये है कि कितनी गीता है। कई गीता सुनाई देती हैं। अवधूत गीता है, अष्टावक्र गीता है, राम गीता है, शिव गीता है, सबकी गीता है। अनुगीता भी है, इसी महाभारत से ही निकली हुई वो भी है। और इसी तरह से बहुत सारी गीता है। कितनी गीता है? 60 से ज्यादा गीता तो हमने देखी, सैकड़ों होंगी, सैकड़ों गीताएं हैं। तो गीता का मतलब क्या होता है? इतनी सारी गीता। जैसे वेद है, 4 हैं, ज्ञान का खजाना है, इसीलिए वेद वेद धातु से कहा जाता है। जैसे पुराण है, पुराने होकर के भी नित्य नवीन हमारे जीवन में भी उनका जिनका उपयोग है, इसीलिए उनका नाम पुराण है। गीता नाम क्यों पड़ा? इन ग्रंथों का जो 100 से अधिक हैं,
60 से ज़्यादा हैं। इन ग्रंथों का नाम गीता कैसे पड़ गया? गीता गीता, ये गीता वो गीता, गीता गीता। गीता माने क्या? हाँ, गीता माने गाना। हाँ? गई, गई धातु है, गई शब्द, गई शब्द धातु से ता प्रत्यय करने पर गीत बनता है। गीत, गीत माने गाना, सही है। और उसी गीत को स्त्रीलिंग में कहें तो क्या हो जाएगा? हाँ, गीता स्त्रीलिंग हो जाएगा। गीत जो है वो पुल्लिंग है और गीता जो है वो स्त्रीलिंग है। और नपुंसक लिंग में क्या बनेगा? गीतम, गीता, गीतः, गीतम, यही 3 बनेगा। तो गीत माने गाना और गीता माने भी गाना, स्त्रीलिंगी गाना, इतना ही होगा। ठीक है? हाँ? हाँ, ये लो, एक बड़ा सवाल ये है कि जब यहाँ कृष्ण जी इसको कह रहे हैं, जितने लोगों का अभी तक नाम गिनाया गया इसमें से कोई स्त्री नहीं है, तो फिर इसका नाम स्त्रीलिंग में क्यों हो गया? ये सवाल है। तो इस सवाल का जवाब ये है कि ये गीता जो है असल में नाम नहीं है, ये विशेषण है। इसका असली नाम नहीं है ये विशेषण है। तो विशेषण का नियम ये होता है कि अपने विशेष्य के अनुसार लिंग धारण करता है। यन लिंगम यद वचनम या च विभक्तिर्विशेष्यस्य तल्लिंगम तद वचनम सा च विभक्ति विशेषणस्यापि। ये नियम है कि जो लिंग, जो वचन और जो विभक्ति विशेष्य की होगी, वही लिंग, वही वचन और वही विभक्ति विशेषण की भी होगी। तो विशेष्य विशेषण भाव है। तो यहाँ पर एक चीज है जो विशेष्य है और ये गीता उसका विशेषण है। विशेष्य विशेषण तो आप लोग जानते ही होंगे, बताइए क्या है? विशेष्य क्या होता है? हाँ? जिस विषय को कहा जाए वही विशेषण है। हाँ, सही। जिसकी कोई विशेषता बताई जाए वो विशेष्य है और जो विशेषता बताई जाए वही विशेषण है ना? जैसे यहाँ स्त्री है, हमको स्त्री कहना है। अब यहाँ 3 स्त्री हैं, समस्या ये है। तो अब हमको क्या करना पड़ेगा कि जिसको हमने कहा कि जाओ वो माता जी बैठी हैं उनको दे आओ, यहाँ 4 हैं, हम 3 ही गिन रहे थे, ये भी हैं। हमने ये 5 हैं, यहाँ 5 हैं, ठीक है? तो हमने ये कहा ब्रह्मचारी वैष्णवानंद को कि जाओ वो माता जी वहाँ बैठी हैं उनको दे आओ। सामान था, फल वगैरह, भगवान का प्रसाद, वो इनको लेके भेजा। अब ये आए कमरे के बाहर, इन्होंने झांका कि कहाँ माता जी हैं, हम उनको दे दें। और यहाँ माता जी हैं, एक माता जी है नहीं, कई माता जी दिखाई दे रही। अब ये बेचारे पीछे हो गए, अंदर की तरफ चले गए। अब जाके हमसे कहने लगे कि कौन सी माता जी? हमने कहा क्यों? बोले वहाँ कई माता जी हैं। हम कहा अच्छा अच्छा, कई माता जी हैं। तो फिर हमने विचार किया कि कौन माता जी के लिए हमने भेजा था। तो यहाँ एक जो है हरा कपड़ा पहन के बैठी हैं, एक पीला कपड़ा पहन के बैठी हैं, एक लाल कपड़ा पहन के बैठी हैं, एक सफ़ेद कपड़ा पहन के बैठी हैं और एक केसरिया कपड़ा पहन के बैठी हैं। ऐसे 5 साक्षात दिखाई दे रही हैं।
तो अब हमने इनको क्या कहा, पीले कपड़े वाली माता जी को दे आओ। ठीक है, तो अब यहाँ पर पीले कपड़े वाली माता जी, इतना शब्द हो गया। पहले माता जी था, अब पीले कपड़े वाली माता जी हो गया। इसका मतलब क्या हुआ कि अब विशेषण लग गया। माता जी पहले सामान्य था, अब माता जी में विशेषण आ गया। क्या विशेषण आ गया? पीला कपड़ा। तो पीला कपड़ा क्या हो गया और माता जी क्या हो गई? ठीक है, तो जिस शब्द से किसी की विशेषता बताई जाती है वो विशेषण होता है, और जिसकी विशेषता बताई जाती है वो विशेष्य होता है, और दोनों शब्दों के बीच में विशेष विशेषण भाव संबंध होता है। इसी तरह से कोई चीज है जो स्त्रीलिंग है और ये गीता उसी का विशेषण है, इसीलिए इसमें स्त्रीलिंग का प्रयोग किया गया है। समझ गए? क्या चीज है वो है उपनिषद। तो इसका पूरा नाम क्या है? श्रीमद् भगवद गीता उपनिषद। ये गीता का पूरा नाम है। भगवद गीता का नाम भगवद गीता नहीं है। इस बात का अगर विचार किया होता तो ये जो छापने वाले हैं गीता प्रेस वाले, ये गीता प्रेस वाले शीर्षक भगवद गीता न लिखते। क्या लिखते? श्रीमद् भगवद गीता उपनिषद ऐसा लिखना चाहिए था, क्योंकि इतना ही ग्रंथ का पूरा नाम है, श्रीमद् भगवद गीता उपनिषद है। अब ये जो गीता शब्द है, अगर उपनिषद की जगह पे पुराण होता तो हाँ, पुराण शब्द जो है कौन से लिंग में है? नपुंसक लिंग में। श्रीमद् भागवत महापुराणम लिखा हुआ है, इससे पता चलता है कि ये नपुंसक लिंग में है। तो अगर ये पुराण होती तो क्या कहा जाता? श्रीमद् भगवद गीतम पुराणम। और अगर ये पुल्लिंग शब्द होता, ग्रंथ होता, तो श्रीमद् भगवद गीता ग्रंथः ऐसा हो जाता। क्योंकि उपनिषद शब्द है आगे जिसका विशेषण गीता है, इसीलिए श्रीमद् भगवद गीता उपनिषद ऐसा कहा जा रहा है। समझ गए? आपका जो प्रश्न था कि जब भगवान श्री कृष्ण इसको गा रहे हैं तो इसको गीता क्यों कहा गया? गीत कहना चाहिए था। बात श्री कृष्ण के गाने से नहीं है, बात ये जिसके विशेषण के रूप में प्रयोग किया जा रहा है उसका है। और ये उपनिषद के विशेषण के रूप में कहा गया है। उपनिषद शब्द संस्कृत भाषा में स्त्रीलिंग है, इसीलिए उसका विशेषण भी स्त्रीलिंग में ही होगा, इसलिए इसका नाम हो गया श्रीमद् भगवद गीता उपनिषद। ठीक है? हाँ, क्या चीज? हाँ, योग शास्त्र भी है। अभी तो उपनिषद शब्द से आया, तो उसके कारण विशेष्य जो है वो स्त्रीलिंग में हो गया, इसीलिए नाम हो गया भगवद गीता। अब अगर आपके मन में ये बात आती है कि उपनिषद शब्द का लोप कैसे हो गया, और ये जो छापने वाले लोग हैं इन्होंने कैसे फिर भगवद गीता में उपनिषद शब्द हटा के ही कैसे छाप दिया शीर्षक, गलत तो नहीं कर दिया? केवल श्रीमद् भगवद गीता क्यों कहा गया? पूरा नाम श्रीमद् भगवद गीता उपनिषद लिखना चाहिए था। बात तो सही है, लिखना ही चाहिए था, लेकिन नहीं भी लिखा तो गलती नहीं है। क्यों गलती नहीं है? क्योंकि हमारे यहाँ ऐसी परिपाटी है कि कभी कभी विशेष्य जो है वो छूट जाता है और विशेषण ही चल जाता है।
विशेषण से ही लोग अपना काम चला लेते हैं, ऐसी परिपाटी क्या है। अब देखिए उदाहरण के लिए शब्द है पूर्णिमा तिथि। तिथि जो है वो विशेष्य है और पूर्णिमा उसका विशेषण है, क्योंकि तिथि जो है कई तरह की होती है। एकादशी भी तिथि होती है, द्वादशी भी तिथि होती है, प्रतिपदा भी तिथि होती है। तो तिथि के विशेषण हैं ये सारे। तो पूर्णिमा भी तिथि का एक विशेषण है, पूर्णिमा तिथि ही। अब बताओ, जहाँ पूर्णिमा की बात आप लोग करते हैं, तिथि बोलते हैं, लिखते हैं, अद्य पूर्णिमा वर्तते, सीधे ये पूर्णिमा कह करके काम चला लेते हैं। इससे क्या पता चलता है? इससे पता चलता है कि कहीं कहीं विशेष्य को छोड़ करके केवल विशेषण से ही काम चल जाता है। जब काम चल जाता है तो बोलने की ज़रूरत क्या है। और जो विद्वान है वो अंदाज़ा लगा ही लेते हैं कि ये पूर्णिमा शब्द जो है ये तिथि का विशेषण है, ऐसा समझ करके पूर्णिमा तिथि उसमें अपने आप ला करके समझ लेते हैं। तो बोलने की लिखने की ज़रूरत नहीं रहती है। इसलिए जो विद्वान लोग हैं वो जान जाएंगे कि श्रीमद् भगवद गीता कहा गया है, इसका मतलब उपनिषद शब्द का विशेषण गीता है, तो उपनिषद ला के मैं पढ़ लूँ, ऐसा करके वो जान ही जाएंगे। तो श्रीमद् भगवद गीता उपनिषद, जैसे भारत देश, भारतो देश, भारत देश है। अब भारत देश में पूरा ही बोलना चाहिए, तो भारत देश ना बोल करके केवल भारत बोलते हैं और काम चल जाता है। लोग जान जाते हैं कि भारत बोल रहा है, इसका मतलब भारत नाम के देश के बारे में बोल रहा है। हाँ, श्वेतः धावति, वहाँ बैठे हैं, घोड़ा तो सामने है ही है। श्वेतः धावति रक्तः तिष्ठति, हो गया। तो इस तरह से शास्त्र में, व्यवहार में देखा जाता है कि विशेषण विशेष्य में से कभी कभी विशेष्य छूट जाता है और विशेषण ही आगे बढ़ जाता है। ठीक है। भगवद गीता उपनिषद इसका पूरा नाम है। उपनिषद शब्द स्त्रीलिंग में है, इसीलिए भगवद गीता कहा गया। ये जो भगवद गीता है इसका बड़ा महात्म्य बताया है। कहा है सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपाल नंदनः पार्थो वत्सः सुधीर भोक्ता दुग्धम गीतामृतम महत्। सब उपनिषद जो हैं वो गाय हैं और दुहने वाला कृष्ण है। अर्जुन उसका बछड़ा है गाय का, और हम सब दूध पीने वाले हैं। गाय थी, बछड़ा था, गाय ने बछड़े को देख के दूध देने का मन किया, और इस मौके को समझदार व्यक्ति थे भगवान श्री कृष्ण, उन्होंने तत्काल दूह लिया। अब जब दूह लिया, अब घड़े में रखा है, जो आ रहा है डब 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 पी रहा है। नहीं, डबा डब डबा डब डबा डब। डोवा, डोवा कहते हैं ना, वो जो एक डोया, हाँ डोया, डोया से अपना निकाल के अपना गिलास में रख के पी ले रहा है। गुजराती में, यहाँ चलन में भी नहीं है, वहाँ चलन में है। एक बर्तन, डुआ, अच्छा, वो अंदर डाला, उसी से निकाल लिया। तो समझ गए। अब ये कहा कि ये उपनिषद तो गाय थे। अभी तक आप लोग जो उपनिषद पढ़ रहे थे वो तो गाय थे, उनकी तो सेवा शुश्रूषा करी, दूध कहाँ मिला? दूध अब यहाँ मिलेगा गीता में। सब उपनिषद से दूह दूह करके इसी में भर दिया है। ये गीता जो है असल में एक हड़िया है जिसमें उपनिषदों से, उपनिषद रूपी गायों से दुहा हुआ दूध रखा हुआ है।
ठीक है। तो ये गीता जो है दूध है। और इसका दूसरा प्रमाण ये है कि भीष्म पर्व में बताया है, गीता सुगीता कर्तव्या किमन्यैहि शास्त्र विस्तरैहि या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्माद विनिश्रुता। गीता को ही सुगीता कर लेना चाहिए। किमन्यैहि शास्त्र विस्तरैहि, और सब शास्त्रों को पढ़ने की क्या जरूरत है। इससे भी गीता का दूध होना तय हो जाता है। कैसे तय हो जाता है? दूध ऐसा भोजन है कि अगर केवल दूध कोई पी ले तो बाकी कुछ भोजन की जरूरत नहीं। उसी से सब्जी के अंदर जो चीज़ें मिलती हैं, दाल के अंदर जो मिलता है, रोटी के अंदर जो मिलता है, चावल के अंदर जो मिलता है, सब मिल जाता है दूध ही में। किसी और भोजन को करने की खास जरूरत नहीं है। जैसे दूध के मामले में, ऐसे ही गीता पढ़ने के बाद किसी और शास्त्र को पढ़ने की आवश्यकता नहीं रह जाती है। अपने आप में अकेले ही पोषक है दूध। बहुत से लोग दूधाहारी हो जाते हैं, पूरे जीवन दूध ही पी के रह जाते हैं, बड़ा आनंद है। दूधाहारी, पवहारी बाबा, कहीं कहीं दूध को पय बोलते हैं, पय से पव हो गया है, पयहारी तो यह बोलने में थोड़ा कठिनाई है, तो यह की जगह हुआ पवहारी बाबा। हाँ, दूधाधारी बाबा, ऐसे चल गया है। तो पूरे जीवन दूध ही पीते हैं और दूध में कोई कमी नहीं है, पूरा जीवन बढ़िया से चलता है। बच्चा शुरू में क्या खाता पीता है? दूध ही तो पीता है 6 महीना। जितने दिन पिलाओ, कुछ लोग जल्दी जल्दी खिला देते हैं, अलग बात है, लेकिन अगर उसको दूध पिलाएं तो दूध पी के बड़ा हो जाता है। उसके शरीर के लिए जितने पोषण हैं सब मिलते हैं, और वो भी उस समय जिस समय उसको बहुत पोषण की ज़रूरत है, जिस समय वो हर चीज़ सीख रहा है, एक एक चीज़ पकड़ रहा है, उस समय दूध ही चाहिए, क्योंकि बाकी किसी अनाज में, किसी सब्जी में, किसी चीज़ में वो चीज़ नहीं है जो दूध में। तो इसलिए गीता दूध ही है ना। लेकिन बंधुओं, अब आपको क्या दूध पिलाएं, क्योंकि अब दूध पीने का ज़माना ही नहीं रहा। तो इसीलिए अब हम सोच रहे हैं कि आप लोगों को छेना फाड़ के रसगुल्ला बना के खिला देते हैं। यही कोशिश करते हैं लोग। गीता दूध है तो भगवान शंकराचार्य जी का जो भाष्य है वो क्या है? वो छेना है। उसी का हम लोग पायस बनाना चाहेंगे, बने ना बने, लेकिन चाहेंगे कि पायस बना के आपको परोस दें। तो छेना पायस खाइए, आनंद करिए। छेना नहीं, खोवा अलग है। छेना जो है वो दूध को फाड़ के बनता है। दूध को उबालिए, उबलते दूध में खटाई डाल दीजिए तो फट जाता है दूध, पानी अलग हो जाता है और उसका जो रस है वो अलग हो जाता है। और जो खोवा है वो दूध को धीमी आंच में चलाते रहिए तो गाढ़ा होता जाता है, उसका पानी मरता जाता है। जब पानी पूरा मर जाता है तो वो गाढ़ा होकर ठोस हो जाता है, वही खोवा है। तो खोवा और छेना में ये अंतर है। हाँ, पनीर अलग चीज़ है। हाँ हाँ, छेना अलग चीज़ है, पनीर अलग चीज़ है। क्या अंतर है छेना पनीर में? तो अंतर ये है कि जो छेना है, जब आपने उबलते हुए दूध में खटाई डाली, नींबू निचोड़ दिया, तो तुरंत फट गया। वो तुरंत फट जाता है, एक क्षण में फट गया। अब उसका पानी अलग निकाल दिया और उसका जो बचा हुआ पल्प है वो अलग निकाल दिया, तो वो छेना हो गया। ठीक है, अब उस छेने का अलग कर सकते हैं। अब उसी छेने को अब आप एक जगह पे इकट्ठा करके उसको दबाएंगे, इतना दबाएंगे कि उसके अंदर का पूरा पानी निकल जाए और वो सूख जाए, एकदम ठोस बन जाए, वो पनीर हो गया।
तो छेना में और पनीर में अंतर है। हाँ हाँ, छेना छाण, इनके यहाँ छाण कहते हैं। छाण माने गोबर, वही छाण छेना एक ही तो है। तो छेना जो है वो छेना ऐसे ही होता है जैसे गोबर होता है। हाँ, तो गाय का दूध अगर रहे, छेना ऐसे निकल जाता है। तो छेना में और पनीर में अंतर यही है कि छेना जो है वो अपने मूल स्वरूप में है और पनीर को दबा करके ठोस बना दिया गया है, क्योंकि पनीर को पीस पीस करके काट करके परोसने का और बनाने का नियम है, तो इसीलिए उसको दबाते हैं। पहले बहुत देर तक ऐसे छेना को टांग देते हैं, वो टंगा रहता है, पानी निकलता है, फिर उसके बाद फिर बहुत बड़े पत्थर से, वजनदार पत्थर से दबाते हैं और दबा के उसका सारा पानी निकाल देते हैं। फिर वो एक तरह से सूखा हो जाता है। अब फिर जब वो कड़ा हो जाता है तब उसको काट काट के पीस पीस बना के देता है। तो इसलिए छेना में और पनीर में अंतर है, दोनों एक नहीं हैं। लेकिन गुरुजी, जो गौ सेवा से विमुख हुआ है समाज, वो पनीर और छेना में फंस गया। धारोष्ण दूध तो उसी को मिल सकता है जो गौ सेवा प्रत्यक्ष करेगा। धारोष्ण दूध की जो महिमा है, ऐसा है कि धारोष्ण दूध की तो महिमा है, लेकिन महिमा ही तो सबसे बड़ी समस्या है। महिमा ये है कि जो शेरनी है उसका दूध सोने के कटोरे में ही टिकता है, सब में नहीं टिक सकता। अगर आप जर्मन सिल्वर के या दूसरे बर्तन में कर देंगे तो बर्बाद, तुरंत फट जाएगा। तो सोने के उसमें दुहेंगे तब वो बना रहेगा। इसी तरह से जो धारोष्ण दूध है उसको पचाने की आज के लोगों की आंतों में ताकत नहीं है। धारोष्ण दूध आप पी लीजिए, बहुत मुश्किल हो जाएगी, पचाना कठिन है। हाँ, यहाँ धारोष्ण एक दिन जाके पी ली आई। हाँ हाँ हाँ, वही, उसको आप पिएंगे पेट खराब हो जाएगा। उसको नहीं, कई लोग पीते हैं लेकिन सब नहीं पचा सकते। आजकल की जनता जो है वो कमज़ोर आंतों वाली हो गई है, उसके आंतों में वो ताकत नहीं है कि वो इन सब चीज़ों को पचा सके। केमिकल ने बर्बाद कर दिया। इसलिए जो सही हैं वही पी पाएंगे, सब तो नहीं पी सकते। इसलिए सबको छेना पायस ही देना पड़ेगा। ठीक है। सर्वोपनिषदो गाओ दोगधा गोपाल नंदन। हाँ, अब दोगधा को कई लोग कहते हैं दो गधा, दो गाय दो गधा। हमने कहा भैया ये, बोले गीता में दो गाय दो गधा है। हमने कहा कहाँ है? बोले सर्वोपनिषद दो गाओ, दो गाओ और दोगधा दो गधा। गीता जी के पढ़ने जाते हैं तो दो गाय और दो गधे की कहानी आती है, वो हमको बताइए। मैंने कहा भी दो गाय के दो गधे की कहानी कहाँ है? ऐसी कोई कहानी तो हमने गीता में नहीं पढ़ी। बोले नहीं, उसके महात्म्य में आता है, आप उसकी कहानी बताइए। हमको कहाँ? तो इन्होंने बता दिया, सर्वोपनिषद दो गाओ दो गधा, दो गाय दो गधा। आया कि नहीं? मिठास मिली कि नहीं कुछ? हाँ, तो बस ऐसे ही थोड़ा थोड़ा इसी में मिठास डालते हुए अपने लोग चल चलते हैं। ये है गीता। तो भगवान शंकराचार्य जी ने 45 श्लोक इसके प्रामाणिक नहीं माने। 745 जो महाभारत के श्लोक थे उनमें से 700 पर ही भाष्य लिखा, इसलिए वही प्रामाणिक हो गया। और बाद के आचार्यों ने भी उन्हीं 700 श्लोकों पर अपना भाष्य लिखा। तो हम लोग 700 श्लोकों वाली जो गीता है उसके बारे में चर्चा करेंगे। क्या है इसमें?
इसमें 18 अध्याय हैं, 3 षटक हैं। पहले 6 अध्याय, फिर दूसरे 6 अध्याय, फिर तीसरे 6 अध्याय। इन 3 षटकों में पहले में कर्म की, दूसरे में भक्ति की और तीसरे में ज्ञान की स्थापना की गई है। वेदों का सार यही है, कर्म, भक्ति और उपासना, वो ज्ञान। उपनिषदों में भी इन्हीं के बारे में स्पष्टता की गई, विशेष करके ज्ञान के बारे में। अब केवल उपनिषद ही गाय है ऐसा नहीं है। अगर उपनिषद गाय हैं तो इसका मतलब जो कर्मकांड के वेद मंत्र हैं, जो उपासना कांड के वेद मंत्र हैं, ये शायद वनस्पतियाँ होंगी, उन्हीं को चर के आई है ये गाय। उपनिषद रूपी गाय पहले संहिता, मंत्र, ब्राह्मण, आरण्यक यहाँ आई है। तो इसका मतलब है कि पहले खोंटे से छूटी वो गाय, फिर वो घर में जो सानी भूसी था ब्राह्मण, उसको खाया। उसके बाद अरण्य में गई, वहाँ अरण्य में चरा, और चरने के बाद आके अब खूंटे पे खड़ी है, अब दूहने का समय आया है। वो गाय है ये, गीता रूपी गाय चर चुरा के आई हुई है। ठीक है। अब गाय के अंदर एक विशेषता होती है, उसकी विशेषता ये होती है, जो जानकार लोग जानते हैं, कि वो जो उसको पालन करता है उसके बारे में जानती है। उसकी अगर कोई ठीक से सेवा करे, उसके साथ अपने आप को जोड़ दे, इतना सेवा करे कि मतलब वो गाय उसको जानने लगे कि ये मेरा बेटा है, और वो भी बेटा भी जाने कि ये मेरी माँ है। इस तरह से माँ बेटे का संबंध जब किसी गाय से हो जाता है तो वो समझती है कि इसके मन में क्या है, तो मन को समझती है, उसके अनुसार आशीर्वाद देती है रोम रोम से, और तन को भी समझती है। तो उसके शरीर पे हाथ फेरिए, हाथ फेरने का नियम इसीलिए बनाया गया कि हाथ फेरेंगे तो वो आपके हाथ की किरणों से पता करेगी कि इसके शरीर में कौन कौन से रोग आ रहे हैं, और जब चरने जाएगी तो जो रोग आपके शरीर में आया है उसी की दवाई चर के आएगी, और दूध देगी तो आप उस दूध को पिएंगे तो आप स्वस्थ हो जाएंगे। जैसे आपके घर की आपकी माँ जब भोजन बनाने के लिए रसोई घर में रोज जाती है तो ऐसे ही नहीं चली जाती है, पहले देखती है कि मेरे बेटे को छींक आ रही है, अपच हुआ है। अगर अपच हुआ है तो खिचड़ी बना देती है, अगर छींक आ रही है तो काढ़ा बना देती है, और ठंडा करने वाली चीज़ें नहीं बनाती है, तासीर बदल करके बनाती है। तो आपकी माँ जैसे आपका भोजन आपको देख करके बनाती है कि आज ये भोजन इसके लिए दवाई होगा, उसी तरह से गौ माता हमारे लिए वनस्पति चर के आती है। तो ये जो गौ माता है, उपनिषद रूपी गौ माता, ये कृष्ण अर्जुन को देख करके चर के आई थी। अब अगर आप लोग इनकी सेवा अच्छे से करेंगे तो ये आपके लिए चर के आएगी, ये भी बात है। तो वही बात निकल के आएगी जो आपको बुद्धिगम्य हो। इसलिए इस गाय की सेवा करिए, ये हमारा कहना है। कर्म, ज्ञान और भक्ति 3 मार्ग हैं जिनसे हम अपने जीवन के लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं, ऐसा वेदों ने बताया है। गीता में क्या विशेषता है? अब इन तीनों में से हम कौन सा मार्ग चुने हैं? लोगों के मन में ये बड़ी दुविधा है कि हम कर्म का मार्ग चुने, कि भक्ति का मार्ग चुने, कि ज्ञान का मार्ग चुने। बड़ी समस्या है। इस समस्या का समाधान गीता करती है। गीता कैसे समाधान करती है? वो कहती है कि कोई भी रास्ता चुन लो, जो तुमको सही लगे, अपनी बुद्धि से समझ लो और चुन लो। तीनों रास्ते आपको असली जगह पे पहुंचा देंगे। कहा अच्छा ऐसा है क्या? फिर तो कोई समस्या ही नहीं है, कोई भी हम चुन लेंगे। तो समस्या तो नहीं रही, लेकिन चुनेगे कैसे? अपनी प्रकृति के अनुसार ही तो चुनोगे। लाल, पीला और हरा 3 बॉल रखा है। अब बच्चे को हमने कहा, पहले उसके मन में है कि ये वाला लें, कि ये वाला लें, कि ये वाला लें। हमने ये कह दिया कि कोई भी ले लो, सबसे खेल हो जाएगा।
तो उसको कोई दिक्कत नहीं है अब लाल पीले रंग में, वो कोई भी उठा लेगा। लेकिन जब उठाएगा तब भी रंग का जो मनोविज्ञान है कहीं ना कहीं उसके दिमाग में होगा, उसको वही रंग पसंद आएगा जो उसकी प्रकृति के अनुसार का होगा, तो वही पकड़ेगा। वो तामसी प्रकृति का होगा तो नीला पकड़ेगा, राजसी प्रकृति का होगा तो लाल पकड़ेगा, सात्विकी प्रकृति का होगा तो सफ़ेद पीला पकड़ेगा। इस तरह से प्रकृति के अनुसार के रंग पे वो हाथ रख देगा। इसी तरह से कर्म, भक्ति और ज्ञान, ये तीन मार्ग हैं। इन तीनों मार्गों को कौन चुनेगा? तो आपको गीता छूट दे देती है कि कोई भी चुन लो, सफलता की गारंटी है। लेकिन चुनने के लिए जब चलेंगे तो तीन प्रकृति के लोग हैं और तीनों तीन रास्ता चुनेंगे, अपनी प्रकृति के अनुसार का चुन लेंगे। तीन रास्ते कौन हैं? तीन रास्ते वही हैं कि एक इस संसार को सच मानता है, ऐसा एक दिमाग है। उनको कितना ही समझाओ कि संसार मिथ्या है तो समझ नहीं पाएंगे, तर्क पे तर्क, तर्क पे तर्क, वितर्क पे वितर्क करते चले जाएंगे। जितने द्वैतवादी हैं, कितना शास्त्रार्थ नहीं हुआ होगा, कितना चिंतन उन्होंने नहीं किया होगा, लेकिन उनको बुद्धिगम्य नहीं हुआ। अंततः उन्होंने द्वैत ही दर्शन बना दिया। इसका मतलब है कि कितना ही प्रयास करो, जो प्रकृति है वही आपको समझ में आएगा। पहले तो ये समझ लेना चाहिए। इसलिए सबको हम सब कुछ समझा देंगे ऐसा नहीं है, वो प्रकृति के अनुसार ही समझेगा। द द द ये उदाहरण आया और एक ही अक्षर कहा, तीन लोगों ने तीन समझ लिया, क्योंकि तीनों की तीन प्रकृति थी। उसी तरह से जो इस संसार के बारे में हमारे विचार हैं, इन विचारों में तीन विचार हैं। एक कहते हैं कि नहीं नहीं ये संसार सच है, अगर इस संसार को कोई झूठा कहता है तो उससे बड़ा झूठा मैं किसी को नहीं समझूंगा, ऐसे लोग हैं। दूसरे वो कहते हैं ये संसार झूठा है, इसको कोई सच कहे तो उससे बड़ा मूर्ख मैं किसी को नहीं समझूंगा। आदि शंकराचार्य, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या। और तीसरे हैं जो तय ही नहीं कर पाते कि सच है कि झूठा है, कि सच है कि झूठा है, कि सच है कि झूठा है। अब वो जो स्वयं तय नहीं कर पाता वो परमुखापेक्षी हो जाता है, तो उसको किसी का मुख देखना है, तो या तो किसी गुरु की शरण में जाएगा या परमात्मा की शरण में जाएगा। अगर गुरु की शरण में जाएगा तो गुरु भी सच्चा होगा तो वो परमात्मा से जोड़ देगा, तो वो भक्त हो जाएगा। तो जो संसार को सच मानता है वो कर्म के सिद्धांत को स्वीकार करेगा, पुरुषार्थ पे अपना भरोसा रखेगा, वो कर्म मार्गी हो जाएगा। जो ज्ञान माने संसार को अनित्य समझता है वो ज्ञान मार्गी हो जाएगा, और जो दोनों में तय नहीं कर पाता वो भक्त हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए सांख्य वाले जो हैं वो कर्म मार्गी हैं, सांख्य और योग वाले ये कर्म के मार्ग को पसंद करते हैं। ये ईश्वर तक को नहीं मान रहे हैं, वो कह रहे हैं ईश्वर क्या है, जो हम करेंगे वही तो देगा, असली ताकत हम में है, मैं अपने पौरुष से प्राप्त करूंगा। और दूसरे भक्त हैं, रामानुज हैं, मध्व हैं, सब ये लोग भक्त लोग हैं, तय नहीं कर पाए। और इधर शंकराचार्य जी हैं, वो ज्ञानी हैं। तो तीन तरह की प्रकृति है, तीन तरह के मार्ग हैं। शंकराचार्य जी भाष्य करते हुए कहते हैं कि कोई रास्ते से चलो, चलो कर्म के में जाएंगे तो फंस जाएंगे, का फंसोगे नहीं, निष्काम होके कर्म करो। तुमको हम रास्ता बता दे रहे हैं कि अगर कर्म मार्गी बन गए हो तो भी निष्काम होके करो। देखो कर्म से तुम बच नहीं सकते हो, लेकिन कर्म के फल से बचना सीख जाओ तो समझो काम तुम्हारा बन जाएगा। तो कर्म में फलाशक्ति को छोड़ करके निष्काम कर्म करने के लिए बता दिया, माने कर्तव्य भाव से कर्म करो। यही गीता का ज्ञान है। गीता का जो सार है वो क्या है? कर्तव्य पालन। माने वहाँ क्या दिखाई दे रहा था? प्रत्यक्ष रूप से देखें तो युद्ध होने जा रहा था और युद्ध में हिंसा होती है, और हिंसा तो धर्म नहीं है, धर्म तो अहिंसा है। परम धर्म श्रुति बीतित अहिंसा, अहिंसा धर्म है, अहिंसा परमो धर्मः। तो हिंसा होने जा रही थी, उस हिंसा से बचने के लिए अर्जुन ने प्रयास किया।
इसका मतलब कि वो बिल्कुल सही कर रहा था। तो शंकराचार्य जी ने कहा कि नहीं, ये धर्म के रूप में अधर्म हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ स्वधर्म को देखना है, धर्म को नहीं देखना है। स्वधर्म देखिए। तो स्वधर्म क्या है? स्वधर्ममपि चावेक्ष्य न विकम्पितुमर्हसि। इसमें स्वधर्म तुम्हारा कारण है। धर्माधिद्यात् श्रेयोन्यत क्षत्रियस्य न विद्यते। क्षत्रिय के लिए युद्ध धर्म से बढ़कर के दूसरा कोई धर्म नहीं है, इसलिए तुम अपना स्वधर्म देखो। तो गीता ने कर्तव्य की ओर, स्वधर्म की ओर हमको मोड़ा है, धर्म की ओर नहीं। प्रायः दूसरे जो उपदेशक हैं वो धर्म को बताते हैं कि धर्म का पालन करो। गीता कहती है कि धर्म का पालन करने में भी स्वधर्म का विचार पहले कर लो, कहीं ऐसा ना हो कि धर्म ही अधर्म हो जाए। तो कर्म करते हो तो अनासक्ति, फलासक्ति को छोड़ करके करो। और अगर भक्त बनना चाहते हो तो अनन्य भाव से परमेश्वर के प्रति समर्पण कर दो, फिर भक्त ही बन जाओ। फिर दूसरे कुछ मत बनो, पुरुषार्थ छोड़ दो, फिर भक्त रहो। और अगर ज्ञानी बनते हो तो आत्मा अनात्मा का विवेक प्राप्त कर लो। तीनों रास्तों से आपको उपलब्धि हो जाएगी, ये बता दिया। ठीक है ना? इस तरह से चले और कहा सर्वोपनिषदों गाओ। तो सबसे पहला प्रश्न उठ गया बंधुओं कि अगर सब उपनिषद गाए हैं तो सब उपनिषद का मतलब क्या हो गया? कई उपनिषद हैं, 10 पे तो शंकराचार्य जी भाष्य हम लोगों ने देख लिया, और भी हैं बहुत। तो ये बताइए कि अगर गाय, अब यहाँ पे सब उपनिषद हैं तो कई नस्ल की गाय है। गाय भी एक तरह की थोड़े होती, गायों की भी कई नस्ल है। तो सब उपनिषद मतलब अलग अलग नस्ल की गाय हैं जो अलग अलग क्षेत्र में रहती हैं। गिर गाय अमुक जगह रहेगी, कांकरेज अमुक जगह पे रहेगी, गंगा तीरी अमुक जगह रहेगी। इस तरह से अलग अलग गाय है, नस्ल है। तो जैसे नस्लें गायों की हैं, ऐसे ही उपनिषद भी एक एक नस्ल है गाय की। ठीक है? अब किस नस्ल का दूध कैसा है? और इस गीता में सब नस्ल का दूध मिलाया हुआ है। माने किसी में कुछ खासियत है, किसी में कुछ खासियत है, तो सब खासियत निकाल निकाल करके एक में मिलाई गई है। इसलिए इसमें हर नस्ल की गाय का फ्लेवर आपको मिलेगा। भैया बताइए तो किसी उपनिषद से कोई बात इसमें दिखाई दे रही हो, निकाल के दिखाइए। कहा ठीक है, देखो कठोपनिषद देखो। कठोपनिषद में कहा न जायते म्रियते वा विपश्चित, है ना? पहले अध्याय की दूसरी वल्ली का 18वां मंत्र, न जायते म्रियते वा विपश्चित, वहाँ कहा कठोपनिषद में। और यहाँ गीता में दूसरे अध्याय के 20वें श्लोक में देखिए, न जायते म्रियते वा कदाचिन नायं भूत्वा भविता वा न भूयः। यथावत जस का तस ला के रख दिया जी। एकदम क्लियर दिखाई दे रहा है कि ये कठ वाली नस्ल की गाय का दूध है। काठियावाड़ी, काठियावाड़ी नस्ल है। अरे भाई, एक आध जगह कहीं हो जाता है, संयोग से हो जाता है, इसको हम नहीं मान सकते कि वहीं से आया है। कहा दूसरा देख लो, प्रथम अध्याय की दूसरी वल्ली का 19वां मंत्र, इसी के बाद का, जहाँ हंता और हत के बारे में बताया गया है। गीता जी में देख लीजिए, दूसरे अध्याय का इसी के बाद का, इसी के पहले का श्लोक, हंता चेन मन्यते हंतुम, है कि नहीं है? येनम वेत्ति हंतारम यश्चैनम मन्यसे हतम वह तो न विजानीतो नायम हंति न हन्यते। सारा का सारा कठोपनिषद का साफ दिखाई दे रहा है। काठियावाड़ी गाय का दूध है हमारा। हाँ, द्वारकाधीश हैं तो सबसे पहले काठियावाड़ी। अब रथ का रूपक है कठोपनिषद में, वही रथ का रूपक गीता में लिखा हुआ है।
हैं? बुद्धिम तो सारथिम विद्धि मन प्रग्रह में वच, लगाम जो है मन है, ये बताया है कि नहीं रथ का रूपक। ये रथ का रूपक कहाँ से आया गीता में? ये कठोपनिषद से आया। इसी तरह से एक ऊर्ध्वमूल वृक्ष की चर्चा है कठोपनिषद में, और यहाँ गीता जी के 15वें अध्याय में शुरू ही वहीं से होता है। ऊर्ध्वमूल मदस्सागम अश्वत्थम प्राहुरव्यम छंदांसि यस्य पर्णानि यस्तम वेद स वेदवित्, है कि नहीं? तो इसलिए उपनिषद से ही दूध इसमें आया है, ये बात स्थापित हो रही है। कठोपनिषद से कितने सारे उदाहरण बता दिए। हाँ, एक उपनिषद से आया है, सर्वोपनिषद क्यों कहा महाराज? बाकी उपनिषदों से भी बताइए। क्या बता देते हैं? का ईशावास्य उपनिषद पढ़ा? कहाँ पढ़ा? सबसे पहले वही पढ़ा था। उसमें पहला मंत्र क्या था? ईशावास्यमिदं सर्वम। ईशावास्यमिदं सर्वम, ये गीता में है कि नहीं है? सर्वत्र है। पूरी गीता का कहना ही क्या है? ईश्वर से ही आच्छादित तो है। हाँ, नहीं है, इसी में है। वही तो निकल के आ गया कि नहीं? ऐसे ही जाने कितने मिल जाएंगे। ईशावास्य उपनिषद का ही तो मंत्र है, कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजी विशेष छतम समाह, कर्मयोग। तो गीता का जो दूसरे अध्याय का कर्मयोग है वो कहाँ से आया? हाँ, ईशावास्य से ही तो आया होगा। इसलिए ईशावास्य से, छांदोग्य से, बृहदारण्यक से, वहाँ से तत्त्वमसि अहम ब्रह्मास्मि, इसी से तो सांख्य योग और ज्ञान योग निकला है। छांदोग्य में उद्गीत उपासना बताई है गीता के 8वें अध्याय में, ओम इत्येकाक्षरम ब्रह्म। हाँ, वहाँ से भी आया है। मुंडक उपनिषद में द्वासुपर्णा सयुजा सखाया मंत्र आया। गीता में पूरा क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग ही 13वां बता दिया है कि नहीं? तो सारे विचार कहाँ से आ रहे हैं? उपनिषद से आ रहे हैं। प्रश्नोपनिषद में प्राण विभाजन किया है, 5 प्राण बताए हैं। गीता में 4थे अध्याय में अपाने जुहोति प्राणम, इस तरह से 5 प्राण का विभाग कर दिया है। प्राणापान समायुक्त पचाम्यन्नम चतुर्विधम 15वें अध्याय में। ये प्रश्नोपनिषद से आ गया। इतना ही नहीं, उत्क्रमण के बारे में प्रश्नोपनिषद में बताया है कि कैसे उत्क्रमण होता है प्राण का। यहाँ गीता जी के 8वें अध्याय में अक्षर ब्रह्म योग में यही बताया। तैत्रीय उपनिषद में अन्न ही जीवन है, अन्नाद वै प्रजा प्रजायन्ते, अन्नम ब्रह्म, ये सब कहा है। और यहाँ गीता में 3रे अध्याय में अन्नाद भवन्ति भूतानि, वही विचार आ गया। आया कि नहीं आया? तैत्रीय उपनिषद में साधक के गुण और श्रद्धा बताई गई है, और गीता में 17वें अध्याय में 3 प्रकार की श्रद्धा बताई गई है, सात्विक, राजस और तामस। कहाँ से आई? तैत्रीय उपनिषद से ही तो आई। इसी तरह से केनोपनिषद में अथ केनेशितम पतति प्रेषितम मनः, यहाँ से उन्होंने इंद्रियों और मन की जो परासत्ता है उसके बारे में बात की। और गीता में भी यही कहा। 3रे अध्याय में इंद्रियाणि पराण्याहुः, यथावत विचार वहाँ से यहाँ निकाल दिखा दिया। ब्रह्म की अज्ञेयता के बारे में, ब्रह्म जो है वो बुद्धि और वाणी से परे है, इस बारे में
13वें अध्याय के क्षेत्र के वर्णन में बता दिया है। मांडूक्य उपनिषद में मुख्य विषय क्या है? ओंकार, उसकी 3 मात्रा आ उमा। और यहाँ गीता में 8वें अध्याय में भगवान क्या कहते हैं? ओम इत्येकाक्षरम ब्रह्म व्याहरन् माम अनुस्मरन्। वहीं का विचार आया कि नहीं आया? इतना ही नहीं, ऐतरेय उपनिषद में हम लोगों ने पढ़ा प्रज्ञानम ब्रह्म, और गीता में 10वें अध्याय में विभूति योग में यही बता दिया, यच्चापि सर्वभूतानां बीजम तदहम अर्जुना, मैं ही वो बीज हूँ। रसोहम अप्सु कौन्तेय, ये कह करके सबका रस बता दिया। तो जो विचार वहाँ था, पर ज्ञान ही ब्रह्म है, वही विचार यहाँ आ गया। इसी तरह से ऐतरेय उपनिषद में सृष्टि की प्रक्रिया के बारे में कहा गया कि आत्मा वा इदमग्र आसीत, इदमेक अग्र आसीत, आत्मा ही पहले था। और फिर कहा कि स ऐक्षत, उसने संकल्प किया कि मैं एक हूँ, बहुत हो जाऊं। इसी बात को गीता कहती है, मयाध्यक्षेण प्रकृति ही सूयते सचराचरम। प्रकृति जो है सारे चराचर को बनाती है, किससे? मयाध्यक्षेण, मेरी अध्यक्षता में, माने मेरे संकल्प से। तो जो वहाँ बात कही गई वह। इसी तरह से ऐतरेय उपनिषद में तत्सृष्ट्वा तदेवानुप्राविशत, विदार्य प्रवेश की बात कही गई थी कि वो विदारण करके प्रवेश कर जाता है ना? अनुप्रवेश का सिद्धांत याद है? विदार्य प्रवेश कि यहाँ पर जो कच्चा है ना ब्रह्मांड, यहाँ से प्रवेश कर गया। आप उस दिन नहीं रहे होंगे। हाँ, विदार्य प्रवेश ये सब जान रहे हैं। तो वो जो विदार्य प्रवेश है, गीता में क्या भगवान कह रहे हैं? ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेषु तिष्ठति, सबके हृदय में विराजमान। और वही उपनिषद में कहा कि सबके अंदर प्रविष्ट हो गया। हाँ, सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टः मत्त स्मृतिर्ज्ञानपमोहनं च, ये विचार वहाँ से आ गया। इसी तरह से वहाँ पर ऐतरेय उपनिषद में पुनर्जन्म बताया था कि पहले पुरुष के शरीर में एक जन्म होता है, फिर स्त्री के शरीर में एक जन्म होता है, और फिर इस जन्म के बाद मरता है तो फिर एक जन्म होता है। जन्म ही जन्म होता है, माने पुनर्जन्म। ये जो पुनर्जन्म का सिद्धांत है, इसको गीता में बताया गया। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो पराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्यन्यानि संयाति नमानि देहि। बताया कि नहीं बताया? जातस्य हि ध्रुव मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च तस्माद् अपरिहार्यर्थे नत्तं शोचितुमर्हसि। जो जन्मा है उसका तय है मृत्यु होना, और जो मरा है उसका तय है जन्म होना। तो जब ये विचार बताया तो कहाँ से लेके आए? वहीं उपनिषद से लेके। इतना ही नहीं, जो आपने नहीं पढ़ा श्वेताश्वतर उपनिषद, वहाँ पर विश्वरूप का वर्णन किया गया है। सर्वतः पाणिपादम तत्, जैसा का तैसा ही उतार करके 13वें अध्याय में विश्वरूप दर्शन बता दिया। इसी तरह से माया और प्रकृति के बारे में श्वेताश्वतर उपनिषद में त्रिगुणात्मिका माया के बारे में बताया है, और वो यहाँ पर भी निरूपित है। कौशितकी उपनिषद में देवयान और पितृयान के बारे में बताया है, और गीता में शुक्ल कृष्ण गति ये थे 8वें अध्याय में। मैत्राणी उपनिषद में त्रिगुण का सिद्धांत बताया गया है, वहीं से लेकर के गुणत्रय विभाग योग 14वां अध्याय गीता में कर दिया है। महानारायणोपनिषद है, उस महानारायणोपनिषद में यज्ञ दान तप
इसके बारे में चर्चा की गई है। और गीता में यज्ञो दानम तपस्यैव पावनानि मनीषिणाम, उन्हीं की चर्चा कर दी। जाबालोपनिषद में संन्यास और त्याग के बारे में बताया है कि यद हरेव विरजेत तद हरेव प्रव्रजेत। ये जो संन्यास के बारे में बताया है, यही गीता की अध्याय 6 में आत्मसंयम योग, 18वें अध्याय में संन्यास योग बता दिया। और ये बता दिया कि बाहर बाहर का त्याग नहीं, जो कर्म है उसका त्याग नहीं हो सकता, कर्म के फल का त्याग करो, वही असली त्याग है। ठीक है, आप आइए यज्ञ में भाग लीजिए, नहीं भैया हम नहीं आ पाएंगे। अच्छा ठीक है, आपका पीढ़ा रख देंगे, आपको हम मान लेंगे कि आप आए, दक्षिणा पहुंचा देंगे। अच्छा जैसी आपकी इच्छा, ये लीजिए। यज्ञ में भाग नहीं लेंगे लेकिन यज्ञ की दक्षिणा चाहिए। ऐसे भी लोग। और दूसरे, यज्ञ करूंगा क्योंकि मेरा कर्तव्य है, दक्षिणा 1 रुपया दे दीजिए, नाम मात्र का, बस। अरे अपना आश्रम है, इसमें क्या दक्षिणा की बात कैसे? ये तो मेरा कर्तव्य था महाराज। ये भी लोग हैं, दोनों हैं कि नहीं? एक जो है आ नहीं रहा है लेकिन दक्षिणा की आशा लगाएगा कि हमारा ये लिफाफा भेज देंगे, और दूसरा आया है, कर रहा है, लेकिन जाते समय ऐसे एक सिक्का निकाल के कहता है बस आपने मान रखा, स्वीकार है हम। तो कर्म फल की आशा छोड़ो, कर्म न छोड़ो। कर्म छोड़ दोगे तो गलत हो जाएगा। कहाँ से निकला ये सब? ये सब जाबालोपनिषद से निकला हुआ है और गीता में आया हुआ है। मन का बंधन जो है वही बंधन है, मन का बंधन ना हो तो ही मोक्ष है। ये बात अमृत बिंदु उपनिषद में कही गई है ना, बहुत प्रसिद्ध श्लोक है। मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो हो। आगे हाँ, बंधाय विषयासक्तम मोक्षे निर्विषयम मनः। ये कहाँ का है? ये अमृत बिंदु उपनिषद का श्लोक है। गीता में इसी का अनुवाद कर दिया। मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो हो। किया है कि नहीं किया है? इससे क्या निकल के आता है? इससे यही निकल के आता है कि सर्वोपनिषदो गाओ। सारी उपनिषद जो हैं ये गाय हैं और उन्हीं का दूध दूह दूह करके मटके में रखा गया है। हाँ A2 है। अब ये A2 जो है आप लीजिए अपना डोया निकाल के, डब 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 पीजिए। ठीक है, अब आ गया प्रथम अध्याय। ये समझ गए ना, जो मूल बात हमको समझानी थी वो ये कि सर्वोपनिषदो गाओ। ये जो गीता है ये कोई ऐसा सीधा ग्रंथ नहीं है कि किसी ने किसी को कुछ कह दिया। ये गीता जो है सार है। काहे का सार है? उपनिषदों का निचोड़ है। और उपनिषद जो है वो बाकी वेद का निचोड़ है। इसलिए ऐसा भी किसी के मन में ना आए कि मैं उपनिषद पढ़ रहा हूँ तो बाकी वेद छूट जा रहा है। हमने गाय के उदाहरण के साथ बता दिया कि वो घर में खड़ी थी, फिर खाने का मन हो गया, फिर उसके नाद में भूसा और दाना डाल दिया गया, उसको खाया, फिर छोड़ दिया गया, फिर अरण्य में गई, वहाँ खाया, और फिर आ गई है अब दूध देने के लिए, खा पी के खड़ी। उसको भगवान दो रहे हैं और हमको पिला रहे हैं। सुधी ही भोक्ता, बस हमारी बुद्धि सुंदर हो ताकि हम इसका उपभोग कर सकें। जिसकी बुद्धि ठीक नहीं होगी, जिसकी आंत सही नहीं होगी, वो नहीं पी पाएगा। उसी तरह से जिसकी बुद्धि ठीक नहीं होगी वो इस दूध को पचा नहीं सकेगा, और जिसकी बुद्धि ठीक होगी वो पचा जाएगा। ठीक है। अब भगवान शंकराचार्य जी ने उपोद्घात लिखा है।
बाकी तो कोई भाष्य प्रथम अध्याय में लिखा नहीं। शंकराचार्य जी का ये मानना है कि प्रथम जो अध्याय है वो केवल भूमिका है, ज्ञान भगवान के मुंह से निकले उसकी भूमिका बनाई जा रही है। तो जो बछड़ा है वो पीने के लिए पहले उत्सुक तो हो, तब न गाय पिलाए, तो इसीलिए पिला रहे हैं। तो बछड़ा जो है वो क्या हो गया? पहले अध्याय का नाम है अर्जुन विषाद योग। अर्जुन को विषाद हो गया। अब बताइए, विषाद भी कहीं योग होता है? हैं? विषाद तो विषाद है, विषाद में क्या योग है? लेकिन पहले अध्याय का नाम रख दिया अर्जुन विषाद योगो नाम प्रथमोध्याय। अर्जुन के विषाद का ये योग है। हैं? इसीलिए हम कह रहे थे कि ये छेना है। क्यों छेना है? क्योंकि दूध जब जो है बढ़िया से दूह करके मटका में रख करके जब उबाला जाता है, उबाला क्यों जाता है? उसके जो दोष हैं वो नष्ट हो जाएं। ऐसे कोई बैक्टीरिया हो सकते हैं जो दूध के साथ आ गए हैं, इसलिए धारोष्ण दूध पीना बहुत वो भी नहीं है, मतलब सही भी नहीं है। क्यों? क्योंकि उसमें कुछ ऐसे बैक्टीरिया आ सकते हैं। तो जब उबाल देंगे तो पूरा तरह से दोष मुक्त हो जाएगा। तो इसलिए उबालना जरूरी होता है। तो अब हमने उबाल दिया। अब जैसे ही हमने उबाला, ठीक है, खलबली मची। ये खलबली क्या है? यही युद्ध है। गर्माहट आ गई। बिना गर्माहट आए कोई युद्ध लड़ता है? गर्मी आ गई और आँच पहले से लगाई जा रही थी, लकड़ी पहले से लगाई जा रही थी। कहीं ये लकड़ी लगा रहे हैं, कहीं और लकड़ी लगा रहे हैं। लगाते 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 खलबली आ गई। अब खका 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 खका, दोनों तरफ की सेनाएं आ गई। और उसी में उन्होंने कहा रथम स्थापय में च्युत, जरा जामन डाल दीजिए। तो टोपिया के बीच में यूं कर दिया। यही रथ का स्थापन है। रथ स्थापित हो गया। और जैसे ही रथ स्थापित हुआ, यूं देखा और वैसे तो फट गया, विषाद हो गया, है ना? दूध फट गया। अब पानी पानी अलग, दूध दूध अलग। लियो, अब ये जो फट गया दूध, तो दूध के फटने के बाद इसका छेना बना करके मिठाई बना देना, ये भगवान का काम। कि उन्होंने कहा कि विषाद हो गया, अब इस विषाद में से मैं योग बना के दिखाऊंगा कि विषाद भी योग हो सकता है। यही भगवान श्री कृष्ण की सारी प्रतिभा दिखाई देती है कि विषाद को भी वो योग बना देते हैं। कैसे बनाते हैं ये बड़ा रोचक होगा सुनना, लेकिन कल हाँ जी, कुछ पूछना है पूछ लो। हाँ, गीता का निचोड़ 3 है, ठीक है। वेदों का निचोड़ उपनिषद, उपनिषदों का निचोड़ गीता। बिल्कुल सही, बहुत सुंदर। ये तो अच्छी बात से पूछ रहे हैं, अच्छा प्रश्न पूछा है। गीता का निचोड़ क्या है? तो गीता का निचोड़ ये है कि पहले षटक का निचोड़ अनासक्तः, अनासक्त होकर के कर्म करो, है ना। फलाकांक्षी मत बनो, नहीं तो पाप में पड़ जाओगे। दूसरे का निचोड़ अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जनाः पर्युपासते। अब तीसरे अध्याय का निचोड़ अक्षर ब्रह्म परमम, यही निचोड़ है, ठीक है। तीनों का 3 निचोड़ है कि हमको प्राप्त हो गया कि हम किस रास्ते चलें। पहले जंगल था, जो वेद था वो जंगल था, पता ही नहीं चल रहा था। फिर गीता आई, गाय,
तो गाय को देखा जंगल में खड़े अप्रमेय ने। अब ये जो गाय है ये तो पाली हुई गाय लगती है, ये तो जरूर किसी गांव से आई होगी, किसी न किसी गांव में शाम को जाएगी। अब इसी को देखता बैठा रहता हूँ, अब घबराने की ज़रूरत नहीं है, बिना मतलब इधर उधर जाके थक जाऊंगा। तो वो गाय को देख के बैठा है, अब गीता अध्ययन कर रहा है। अब शाम को वो गाय अपने गांव का रास्ता जानती है, उसी के पीछे पीछे चला, गांव पहुंच गया। तो जंगल में भटका था, भटकाव खत्म हो गया, समझ गए। अब सार क्या निकला, जंगल से तो निकल गए, इतना बड़ा जंगल, इतना बड़ा वेद था, 1,00,000 मंत्र, कुछ पता ही नहीं चलता था। अब उससे निकल के इसमें आए, इसमें निकल के, अब आपको 3 मार्ग मिल गए। अब इन 3 मार्गों से जिस मार्ग से चाहो चले जाओ, अपनी प्रकृति समझ के। कितना बढ़िया हो गया। तो गीता का सार ये है कि हमको यहाँ से अपने आगे जाने का रास्ता मिल जाता है, बड़ी सरलता से मिल जाता है। बाकी ग्रंथों में भटकाव हो जाता है कि क्या करें क्या ना करें, पता ही नहीं चलता। गीता इसीलिए लोकप्रिय है क्योंकि ये सबके लिए है, ये भी बात है। बाकी जो ग्रंथ हैं वो कोई ज्ञानियों के लिए हैं, कोई भक्तों के लिए हैं, कोई कर्मियों के लिए हैं, लेकिन गीता जो है सबके लिए है। इसलिए कर्मी होगा, ज्ञानी होगा, भक्त होगा, सब इसको अपनाएंगे, सबके लिए इसमें सार है। इसीलिए कि मन्ने ही शास्त्र विस्तरई है, इतना बड़ा संकल्प कैसे कर लिया। सब शास्त्रों की उपेक्षा करके गीता को इतना ऊंचा कर देना कोई सामान्य बात है। इसीलिए कर दिया क्योंकि सबका सार इसमें समाहित है। ठीक है, हाँ हाँ, सही बात है। तावद गर्जन्ति शास्त्राणि जम्बूका विपिने यथा न गर्जति यह मथा महाशक्ति ही यावद वेदांत केसरी। वेदांत केसरी ने जो दहाड़ा उसके बाद सब भागे। सोमवार है, एक प्रकाश साहू अध्यापक में अपने सत्संग में आए थे, तो हाँ, उनको कह रहे कि आप भाई स्कूल में आ जाओ। हाँ तो चले जाओ, क्या दिक्कत है। गीता का जो सारभूत श्लोक अगर आप चाहें कि एक श्लोक हमको अगर बता दिया जाए तो वो सारभूत श्लोक ये है, सुन लीजिए। हाँ, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुर्भूः मा ते संगोस्त्वकर्मणि। ये गीता का सारभूत 700 श्लोकों का सार श्लोक है। अगर इस श्लोक को ही केवल अपने जीवन में कोई उतार ले, कर्मण्येवाधिकारस्ते, कर्म में ही तुम्हारा अधिकार है, माँ फलेषु कदाचन, कभी भी फल में नहीं अधिकार है। इसलिए माँ कर्म फल हेतुर्भूः, कर्म फल में अपना मन मत ले जाओ। माते संगोस्तु अकर्मणि, और ऐसा भी ना हो कि अकर्मण्य बन जाओ, है ना। तो ये सारभूत श्लोक है। अकर्मी मत बन जाओ, कर्म छोड़, कर्म का त्याग भी मत कर दो और कर्म फल में भी ना चले जाओ, ये बीच का रास्ता है। और यही रास्ता पकड़ के सब लोग आगे जा सकते हैं। ठीक है, आप ये मत सोचिए कि हम ऐसा 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 करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, हम ऐसा करेंगे तो हमको खाने को मिलेगा, पीने को मिलेगा, रहने को मिलेगा, कार मिलेगी, सेवक मिलेंगे, पद मिलेगा, प्रतिष्ठा मिलेगी, ये मत सोचो। आप पढ़ते जाओ, सेवा करते जाओ, फल में आकांक्षा मत रखो कि मुझे क्या फल मिलेगा, जो मिलना होगा मिलेगा, नहीं मिलेगा आप उसमें भाव ही मत रखो कि मेरे मिले। मैं तो अपना कर्म करता हूँ, कर्मण्येव अधिकारस्ते माँ फलेषु। अरे हमने इतने दिन आपकी सेवा की, अब अपना पद हमको दे दीजिए। अरे हमने इतने दिन आपकी सेवा की, अपना पैसा हमको दे दीजिए। क्यों नहीं देंगे, लिखिए उत्तराधिकार पत्र। नहीं, इस तरह से जब सोचने लगता है तो गड़बड़ा जाता है। इसलिए कर्मण्येवाधिकारस्ते, मेरा कर्म में अधिकार है। मैं इतना दिन रात पादुका लेके ढोता रहता हूँ,
हाँ, मेरे को क्यों सेपरेट रूम नहीं मिला? हाँ, ये अगर आकांक्षा कर लिया, कर्मण्येवाधिकार, आपका कर्म में अधिकार है, फल में नहीं है, फल में ईश्वर का अधिकार है। ये जो बात है इसको अगर ठीक से अपने समझ लिया जाए, माँ कर्म फल हेतुर्भु, कर्म का फल में हेतु भी मत बनो और अकर्मी भी मत बन जाओ। माते संगोस्तु अकर्मणि, अकर्म में भी तुम्हारा संग ना हो जाए, माने अब मैं कुछ नहीं करूँगा, ऐसा भी नहीं। तो कर्म करो, फल की इच्छा मत करो, कर्म छोड़ो भी मत। ये जो उन्होंने कह दिया, इससे सारभूत श्लोक दूसरा कोई नहीं हो सकता। अगर ये सारभूत श्लोक अगर आ गया फिर उसको कौन करेगा? वो किसी चीज़ की स्पृहा ही नहीं रखता है, और जो किसी चीज़ की स्पृहा नहीं रहता वो असली सन्यासी भी हो जाता है। इसलिए हमारी दृष्टि से गीता का सारभूत श्लोक ये है। सही है। हाँ, क्या? हाँ सर, हाँ वो ठीक है, वो भी सही है। सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, तो सर्वधर्मों को परित्याग करना है। तो सर्वधर्म जो है वो वर्णाश्रम धर्म है, तो वर्णाश्रम धर्म का परित्याग कर दें। तो कैसा है? अब सर्वधर्म का मतलब क्या है? हैं? नहीं नहीं, यहाँ अर्थ ये है, जहाँ तक हम समझते हैं, यहाँ सर्वधर्मान का मतलब ये है कि धर्म क्या है, जो भी धर्म करेंगे उसका कोई फल है। तो सर्वधर्मान परित्यज्य माने सब तरह की आकांक्षाओं को छोड़कर, आशाओं को छोड़कर, माने इनसे भी हमको आशा है, इनसे भी आशा है, इनसे भी आशा है, इनसे भी आशा है। जब तक हमको किसी से भी आशा है, किसी भी धर्म से आशा है कि ये धर्म मुझे ये कर देगा, ये धर्म मुझे कर देगा, इसी तरह से धर्म का मतलब फल देने वाला नहीं, फल देने वाला, फलदाता। तो सब तरह के फलदाताओं से आशा हटा के मेरे से आशा करो। अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि, तब मैं तुम्हारी सब जरूरतों को पूरा करूँगा, ये भगवान कह रहे हैं। तो इसलिए बाकी जो फलदाता हैं कि ये मुझे ये देंगे, ये मुझे ये देंगे, सांसारिक जो आपकी आशाएं हैं, उन आशाओं को मिटा करके केवल ईश्वर से आशा करो। आशा एक राम जी से, दूजी आशा छोड़ दे, नाता एक राम जी से, दूजा नाता तोड़ दे। ये जो बात है ये कहा जा रहा है, सर्वधर्मान परित्यज्य, आशा छोड़ना है। हाँ, किसी से आशा नहीं, एकमात्र उसे। हाँ हाँ, कहा ना, क्या है पूरा? धर्मम भजस्व सततम त्यजतोक धर्मान सेवस्व साधु पुरुषान जहि काम तृष्णा अन्यस्य दोष गुण चिंतनमासु त्यक्त्वा सेवा कथा रसमहो नितराम पिबस्व। एक ही श्लोक काफ़ी है, इसी को अगर ठीक से लगा लिया जाए बेड़ा पार। इतनी बढ़िया बढ़िया बातें छोटे छोटे उसमें कह दी गई हैं। और है क्या जीवन? बस जीवन तो बहुत छोटी सी एक फूल है, और एक ही वृंत पे लगा हुआ है। कई वृंत पे थोड़े कोई फूल खिलता है। कोई भी फूल एक वृंत पे खिलता है, एक डंठल उसकी होती है, कई डंठल से कोई फूल होता है? हम लोग कई डंठल पे, थोड़ा सा यहाँ से ले लें, थोड़ा सा यहाँ से ले लें, थोड़ा सा यहाँ ले, थोड़ा सा दुकान से कमा ले, थोड़ा सा नौकरी से कमा ले, थोड़ा सा धोखाधड़ी से कमा ले, ऐसा नहीं होता है। इसलिए एक भरोसो, एक बल, एक आस विश्वास। तो त्यज सर्वधर्मान परित्यज्य का मतलब सब तरह की आशा छोड़ के, है ना, माम एकम। भाई हम हर धर्म का पालन करें, आपका शरण ले रहे हैं, क्या दिक्कत? तो दिक्कत ये है कि और से आशा नहीं करनी है आपको।
भगवान साझा खेती नहीं करना चाहते। ये चाहते हैं कि जो हमारा होगा बस उसी काम करेंगे, बाकी जिसको और से आशा है वो जाओ उन्हीं से पूरा करो। आनंद भाव। धर्म का शरण भी ले सकते हैं। हाँ, धर्म का यहाँ पर शरण भी ले सकते हैं। सर्वधर्मान सर्व शरण को छोड़कर मेरी अकेले की शरण में आओ। हाँ, यही है, वही आप कह रहे हैं। हम कह रहे थे फलदाता, आप कह रहे हैं कि सबकी शरण, माने फल लेने के लिए हम इनसे भी जाएं इनसे भी जाएं। अब सही है। तो सर्वधर्मान परित्यज्य का मतलब सब तरह से आशा छोड़ के। यहाँ जो सर्वधर्मान आया है, स्वर्गदायक और भोगदायक संदर्भ में आया क्या? जो स्वर्ग देने वाले, हाँ, स्वर्ग देने वाले जो देवता हैं उनसे आशा हमको स्वर्ग की है, सुख की आशा। माने धन चाहिए तो सेठ जी के पास है, ज्ञान चाहिए तो महात्मा जी के पास है, भोग चाहिए तो किसी स्त्री पुरुष के पास है, यही ना हुआ। तो ये सब जो आपको चाहिए, आप इनसे आशा करते हैं, इनसे आशा करते हैं कि ये हमको ये देंगे, ये हमको ये देंगे। ये जो आपकी विभिन्न जगहों से विभिन्न आशाएं हैं, यही विविध धर्म है और उसको आप निभाते हैं। भाई पत्नी हमको सुख देगी तो आप पत्नी ले आएंगे कि भाई चलो हमको सुख दो, तो आएगी कहेगी कि भाई चलो हम सुख देंगे, हमारे लिए ये करो ये करो ये करो ये करो। नौकर लाएंगे कि चलो तुम हमको सुख दो, वो कहे हाँ हम सुख देंगे, आपकी मालिश करेंगे, आपका कपड़ा धोएंगे, सब हमको ये दीजिए, ये सुविधा चाहिए, ये चाहिए ये चाहिए ये चाहिए। अब समस्या ये है, भगवान क्यों कहना है कि आप जो सुख चाहते हैं, सुविधा चाहते हैं, तो समस्या ये है कि देने वाला कोई नहीं है, विनिमय करने वाले हैं संसार में। आपको देंगे तो बदले में चाहेंगे कि मैं तुझे सुख देता हूँ, तू भी मुझे सुख दे। विनिमय है यहाँ पे देने वाला कोई नहीं है। और भगवान कहते हैं कि मेरी शरण में आ गया, बस अब भगवान को तो कुछ चाहिए नहीं आपसे, तो वो देने वाले हैं। वो कहते हैं जब बिल्कुल क्लियर है कि संसार में लोग जो है कुछ लेंगे तब कुछ देंगे, बदला करेंगे, विनिमय करेंगे, और मैं एक तरफा हूँ, मैं तो देने ही वाला हूँ, लेने वाला हूँ नहीं। तो जब देने वाला बैठा है तो विनिमय में क्यों जा रहे हैं? ये सारी दुनिया का हाँ सारी दुनिया आता एक राम। हाँ, वही है कि एक महात्मा जी से लोगों ने कहा कि भाई क्या बात है? बोले धन चाहिए। बोले बादशाह से मांग लीजिए। उस समय मुगलों का राज था अपने देश में। तो बोले ठीक है हम चले जाते हैं, मांग लेते हैं। तो गए, वहाँ उनको बैठा दिया गया। बोले कि बादशाह हुजूर नमाज पढ़ रहे हैं, नमाज पढ़ने के बाद आपके पास आएंगे तब आप उनसे मांग लीजिए। बोले ठीक है हम बैठे थे। अब वो नमाज पढ़ रहा था, ऐसे करके अंजलि, महात्मा जी देख रहे थे। बोले ये ऐसे करके क्या कर रहे हैं? बोले दुआ मांग रहे हैं। बोले मांग रहे हैं? बोले किससे मांग रहे हैं? बोले खुदा से मांग रहे हैं। महात्मा जी खड़े हो गए। बोले अरे ये भी तो भिखमंगा है, हम जैसे इससे मांगने आए हैं, ये उनसे मांग रहा है, तो फिर हम उसी से क्यों ना मांग लें जिससे ये मांग रहा है। अब इससे हम नहीं मांगेंगे, हम खत्म, कैंसिल। जो भी देगा वही खुदा देगा, आदमी को क्या देगा? नहीं, इसलिए जो खुद मांग रहा है वो क्या दाता कैसे बनेगा? इसलिए देने वाले से, दाता एक राम, भिखारी सारी दुनिया। राम एक देवता, पुजारी सारी दुनिया। त्यज लोक धर्मान आया, वो जो संदर्भ आया है क्या? हाँ, धर्मम भजस सत्यम त्यज लोक धर्मान, तो वही सर्वधर्मान परित्यज्य की भाव। यहाँ धर्मम का मतलब है ईश्वरम। धर्मम भजस्व माने ईश्वरम भजस्व। यहाँ धर्म का मतलब ईश्वर है, और लोक धर्म का मतलब अपेक्षा से किए जाने वाले कर्तव्य। कर्तव्य भी तो लोक धर्म है कि भाई हम क्या करें, हम तो पति हैं तो हमको तो पति का धर्म निभाना ही पड़ेगा। लोक धर्म है, मजबूरी होता है। अब क्या करें, हाथ उधो हाथ गए कि लाज, हमने हाथ पकड़ लिया,
इसीलिए अब हमको निभाना पड़ेगा। तो लोक धर्म है।